हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम एक न्यूक्लियर केमिस्ट्री या नाभिकीय रसायन के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं। ठीक है, इस पे मोस्टली आपके ना कि केवल केमिस्ट्री में बल्कि फिजिक्स में भी सेम क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, सेम पैटर्न के साथ। तो और लेवल या आपके पीएचडी या किसी कंपटीशन एग्जाम के साथ साथ आपको 12th के बेसिस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 12th के मेन एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे इससे। ठीक है, तो इसको अटेंशन के साथ आप देखिएगा, पीएनएसटी वाला और साथ में 12th वाले भी देखिएगा। ठीक है, चलिए तो आज का हमारा टॉपिक है अल्फा बीटा और गामा कणों के बारे में। अल्फा बीटा और गामा कण, इन पार्टिकल्स के बारे में देखना है कि अल्फा बीटा गामा कण किस प्रकार से होते हैं। तो पहले इन तीनों कणों को देखते समझते अल्फा कण होता क्या है। ठीक है, जो अल्फा कण होता है वो एग्जैक्टली हीलियम के जैसा होता है, मतलब परमाणु क्रमांक 2 परमाणु भार 4, एटॉमिक नंबर 2 एंड एटॉमिक मास 4 होता है। बिल्कुल अल्फा कण किस जैसा होता है, हीलियम के जैसा। जो बीटा कण होता है इस पे एटॉमिक मास कोई नहीं होता है। ठीक है, एटॉमिक मास कोई नहीं होता, इसमें केवल क्या होता है, ये प्रेजेंटेशन होता है, एटॉमिक मास 0 और इसमें क्या होता है कि -1 चार्ज होता है बीटा कण में। जो गामा कण होता है इस पे ना चार्ज होता है ना ही वेट होता है, मतलब ना ही परमाणु क्रमांक और ना ही परमाणु भार। ठीक है, तो इनके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, दे दिया भाई यूरेनियम से 5 अल्फा और 2 बीटा निकाल दिया, इतने गामा निकाल दिया, तो पता है उसका नया भार और नया द्रव्यमान क्या होगा या नया परमाणु क्रमांक क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ट्रिकी और बहुत ही जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होने वाले होते हैं। ठीक है, तो इन कणों के बारे में जान लीजिएगा। पहली बात तो कोई भी कण निकलते कहां से, जैसे मैंने आपको बताया था, जब किसी भी परमाणु का या नाभिक का N/P रेशियो 1.52 से ऊपर हो जाए तो नाभिक क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है और वो खुद से ही अल्फा बीटा कण को क्या करने लगता है, निकालने लगता है। ठीक है तो कॉन्सेप्ट बहुत सारा कुछ, लेकिन अपन को कॉन्सेप्ट नहीं, सीधे अपन देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आए तो उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए तो अब इतना पता चल गया कि अल्फा कण निकलेगा किसी से भी तो परमाणु क्रमांक 2 कम हो जाएगा, परमाणु भार 4 कम हो जाएगा। बीटा कण के निकालने पे ध्यान रखिएगा, बीटा कण के निकालने पे कुछ नहीं होता है। पहली बात तो परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है। क्या होता है, परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है। गामा कण के निकलने से ना परमाणु क्रमांक में ना ही परमाणु भार में कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो अब इसका मतलब जब किसी से अल्फा कण निकालेंगे एटॉमिक नंबर 2 एटॉमिक मास 4 कम कर देंगे, बीटा कण निकालेंगे तो एटॉमिक नंबर 1 बढ़ा देंगे, या गामा कण निकालेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह क्वेश्चन पूछ चुका है आपके पीएचडी में कि किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व से कौन से कण या कौन सी किरण नहीं निकलती है। ठीक है, तो उसका आंसर क्या है, एक्स किरण या एक्स कण, जो भी बोले आपको। ठीक है, तो कभी भी एक्स किरण किसी भी रेडियो एक्टिव या नाभिकीय सक्रिय तत्वों से नहीं निकलता है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है पीएचडी में। ठीक है, अल्फा बीटा गामा दे दिया और लास्ट में दे दिया क्या, एक्स कण या एक्स किरण। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा एक्स का कोई काम नहीं यहां पे, केवल अल्फा बीटा गामा का है। तो अल्फा निकलेगा तो 2 परमाणु क्रमांक 4 परमाणु भार, बीटा निकलेगा तो 1 परमाणु क्रमांक बढ़ा देंगे और गामा निकलेगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, सीधे आते हैं क्वेश्चन को फटाक से सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन ये है, जैसे यूरेनियम 92 235 से 5 अल्फा तथा 3 बीटा कण निकालने पर क्या प्राप्त होगा। ठीक है, या जो प्राप्त होगा उसका परमाणु क्रमांक या परमाणु भार बताएं, ऐसा पूछेगा, सिंपल सा। अब क्या है हमारा, सबसे पहले लिख दें यूरेनियम है 92 235, इसमें क्या निकालना है, 5 अल्फा। तो हमने क्या लिखा, 5 अल्फा का मतलब क्या हो गया 5, और परमाणु भार कितना होते हैं 4, परमाणु क्रमांक कितना होता है 2, ये हो गया हमारा अल्फा। तो 5 दूनी 10, परमाणु क्रमांक कम हो जाएगा, और 5 चौकों 20, परमाणु भार कम हो जाएगा। मतलब परमाणु क्रमांक में 10 की कमी कर दो, परमाणु भार में कितनी 20 की कमी कर दो। तो देखो 92 में 10 घटा दे कितना 82, और 235 में 20 घटा दे कितना आ गया 215। तो जो हमारा तब तो प्राप्त हुआ पहले एक्स, उसमें कितना हो गया परमाणु क्रमांक 82 और परमाणु भार कितना हो गया 215। ये हमारा आ गया कैसे, अल्फा कण निकालने पे। अब बीटा कण निकाले तो बीटा कण में होता है कि बीटा कण निकालने में परमाणु क्रमांक बढ़ जाता है। इसके बाद अब क्या करें, इसमें
मान लो हम अननोन एलिमेंट की बात करें, ठीक है। 82 और 215 में से इसमें क्या करके निकालना है, 3 बीटा। बीटा में मतलब परमाणु क्रमांक बढ़ जाएगा, 3 बीटा मतलब 3 परमाणु क्रमांक बढ़ गया। तो जो हमारा एलिमेंट, तो हमने क्या किया, 3 बीटा निकाले मतलब 3 परमाणु क्रमांक बढ़ गया। यहाँ पे तो क्या प्राप्त हुआ, 3 परमाणु क्रमांक पहले कितना था 82, अब 3 बढ़ेगा कितना हो गया आपका 85। परमाणु भार कितना हो गया 215। तो जो आपको प्राप्त हुआ वो क्या हुआ, एस्टेटीन, एटॉमिक नंबर 85। बस ये आपको प्राप्त हो गया। तो यूरेनियम 92 235 से 5 अल्फा तथा 3 बीटा निकालने पे क्या प्राप्त हुआ आपको, एस्टेटीन, जिसका परमाणु क्रमांक 85 और परमाणु भार 215 है। जी पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन और करता हूं, फिर इसके सेकंड टाइप पे आते हैं। ठीक, कई बार आपसे एलिमेंट का नाम पूछता है, कई बार नहीं पूछता है, ठीक है, केवल एटॉमिक नंबर पूछ लेता है। जैसे लिखा हमने थोरियम 90 और 231 से 6 अल्फा और 7 बीटा निकालने पर कौन सा एलिमेंट प्राप्त होगा, या एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना होगा, या एलिमेंट का एटॉमिक मास कितना होगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो हमने कितना निकालना है, 6 अल्फा मतलब 6 इंटू एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4 होता है अल्फा का, तो 6 दूनी 12, 6 चौको 24, मतलब 12 परमाणु क्रमांक घटा दो और 24 परमाणु भार, तो 12 घटा दिया कितना है इसमें 78 हो गया, ठीक है 78 हो गया, और 24 घटा दे इस पे तो ये हो गया आपका 7, ये हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए ये प्राप्त हो गया आपको, ये मान लीजिए इसका एक्स एलिमेंट है, ठीक है, ये हमने क्या निकाल दिया इसमें से 6 अल्फा। अब इसमें से क्या 7 बीटा निकाल दो, तो -7 बीटा, तो 7 परमाणु क्रमांक बढ़ जाएगा, 7 परमाणु क्रमांक बढ़ जाएगा, इसका मतलब जो एलिमेंट आपको प्राप्त हुआ उसका ध्यान रखना, बीटा का परमाणु भार पे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल परमाणु क्रमांक पे। तो 7 बीटा तो 7 परमाणु क्रमांक बढ़ गया, ठीक है, तो 78 ये हो जाएगा, फिर से हमारा 85 हो गया। कुछ भी आ सकता है एलिमेंट, ये है ना, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, जब अल्फा निकालो तो परमाणु क्रमांक 2 घटाओ और परमाणु भार 4, बीटा निकालो तो परमाणु क्रमांक 1 बढ़ा दो, ना कि घटाओ, ठीक है, ध्यान रखना, बीटा निकालने पे परमाणु क्रमांक 1 बढ़ाना है, ठीक है। ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब इसके सेकंड टाइप क्वेश्चन देखते हैं अपन। ठीक है, मान लीजिए एक तत्व है या एलिमेंट जिसका, जैसे मान लीजिए मान लेते हैं एक्स है, जिसका परमाणु क्रमांक 90 है, परमाणु भार 235 है, ठीक है। इससे अब मतलब हमने अल्फा बीटा का जो भी निकालना है निकाल दिए, ठीक है। जो एलिमेंट है वो वाई मिला आपको, ठीक है, जिसका जो परमाणु क्रमांक है वो है मान लीजिए आपका 82, और जो परमाणु भार है वो है 211 मान लेते हैं, ठीक है। परमाणु भार कितना है 211 है, तो कितने अल्फा बीटा, गामा दे दे, गामा दे दे कोई मतलब ही नहीं, गामा कोई मतलब नहीं रखने का, ठीक है, निकलेंगे, ठीक है। अब ये मतलब ये है कि आपका ये एलिमेंट दिया है, इससे आपको ये प्राप्त करना है, ठीक है। तो कितने अल्फा और कितने बीटा आपको निकालने पड़ेंगे, या गामा, तो गामा कोई मतलब नहीं बोल दिया, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं, देखिए पहले क्या है, अपन को केवल परमाणु भार को सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि परमाणु भार के बेसिस पे हमारे अल्फा आ जाएंगे, क्योंकि बीटा का परमाणु भार पे कोई मतलब नहीं है। तो ठीक है, देख लीजिए कितना हो रहा है 235 से 211, तो कितना इसमें घटा देंगे, 235 में 211 तो कितना आ जाएगा ये लगभग 24, ठीक है। अब अल्फा के निकलने पे परमाणु भार पे कितना फर्क पड़ता है 4, तो मतलब क्या, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6। इसका मतलब हमने क्या निकाल दिया, 6 अल्फा निकाल दिए, ठीक है। तो अब क्या किया हमने, एक्स से 90
235 से 6 अल्फा निकाल दिए, तो भार तो हमारा ये आ गया 211। लेकिन अभी देखेंगे 6 अल्फा निकालने पे आपका परमाणु क्रमांक पे क्या फर्क पड़ेगा। आपको पता है अल्फा का मतलब परमाणु क्रमांक 2 लेके जाता है एक अल्फा, तो कितने अल्फा 6, तो 6 दूनी 12, मतलब परमाणु क्रमांक में 12 घटा दो, तो जो आपका एलिमेंट प्राप्त हुआ अभी x, ठीक है, उसमें कितना 12 घटाइए कितना आ गया 78 और 211, ठीक है, ये हो गया। अब आपको चाहिए कितना 82 है ना, और है कितना 78, तो 82 में 78 का कितना आएगा 4, तो मतलब इसमें से क्या निकाल दिए अगर हम 4 बीटा निकाल दिए तो परमाणु क्रमांक 4 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा जो आपको एलिमेंट प्राप्त हुआ बाई वो कितना आ जाएगा 82 और 211। तो आंसर कितना है यहां पे 4 बीटा और 6 अल्फा, इसका आंसर आ गया 4 बीटा और 6 अल्फा, ये आ गया आंसर। 4 बीटा और 6 अल्फा निकालने पे ये से ये प्राप्त हो जाएगा, मतलब इस x से ये y प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, ना कि केवल आपकी केमिस्ट्री में बल्कि हूबहू सेम एग्जाम पे सेम डेट पे आपके फिजिक्स में भी पूछ चुका है, ठीक है। और बता चुका हूं जो फिजिक्स में नया चैप्टर स्टार्ट ऐड हुआ है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस टाइप के, ठीक है। तो बड़ा सिंपल बड़ा आसान है अल्फा बीटा गामा निकालना, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा आपको बड़े आसानी से बन जाएगा आपको, और डेफिनेट सी बात अच्छा नंबर मिलेगा और जल्दी आंसर आएगा इसका, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, अर्धआयुकाल निकालना, ठीक है, तो हाफ लाइफ वगैरह ऐसा चीजें निकालना। तो एक बात मैं बता दूं, कोई भी नाभ की अपक्रिया जो होती है वो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर की या प्रथम कोटि की अपक्रिया होती है, ठीक है। तो जो हम यहां पे सीखेंगे, तो जब हम करेंगे आपको केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगत की पढ़ेंगे, तो सेम फॉर्मूले सेम कॉन्सेप्ट हम वहां भी यूज करेंगे। तो इसको जो मैं अगला वीडियो डालने वाला हूं अच्छे से ध्यान से देखना, क्योंकि आपको बहुत यूजफुल होने वाला है, दो टॉपिक एक साथ कवर होंगे आपके, ठीक है। चलिए इस वीडियो में ऐसा ही इतना ही, होप्स हो कि आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो अल्फा बीटा का बड़ा आसानी से बन जाएगा आपका आंसर। एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, अल्फा निकलेगा तो परमाणु क्रमांक 2 और परमाणु भार 4 कम हो जाएंगे, लेकिन अगर बीटा निकलेगा तो परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाएगा, जितना बीटा निकलेगा उतने परमाणु क्रमांक बढ़ जाएंगे, ठीक है। और अल्फा के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम 2 और 4 के साथ गुणा करके निकालेंगे भाई कितने अल्फा निकालने पे क्या क्या फर्क पड़ा परमाणु क्रमांक या परमाणु भार पे, ठीक है। एक बार और बताता हूं फिर से कि अल्फा बीटा गामा किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलते हैं, लेकिन एक्स किरण कभी नहीं निकलती है। क्वेश्चन ये पूछ चुका है आपके पीएनएसटी एग्जाम में, ठीक है। चलिए इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू।